नमस्कार दोस्तों आपके जहन में भी यह सवाल होगा और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार को खराब क्या लगा। तो दोस्तों आज उन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों नीतीश कुमार सबसे पहले नाराज हुए थे वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आ रहा था। नीतीश कुमार उससे सहमत नहीं थे और नीतीश कुमार ने अपनी असहमति जता दी थी। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने भी नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इस बात का एहसास करा दिया था कि अगर आप इस बिल के विरोध में नहीं खड़े हुए तो फिर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार की नाराजगी की दो वजह और थी। एक वजह थी कि महाराष्ट्र में जेडीयू को कोई सीट नहीं दी गई और दूसरा झारखंड में वो सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई जो सीटें नीतीश कुमार चाहते थे। अब इतनी वजह थी, नीतीश कुमार इन तमाम वजहों से नाराज चल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार यह भी देख रहे थे कि उनके सबसे करीबी ललन सिंह को अमित शाह और मोदी ने पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया है और ललन सिंह वही बोल रहे हैं, वही सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं जो दिल्ली दरबार की तरफ से उनको कहा जा रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसके बाद बिहार में कुछ बयान आते हैं, चाहे वो सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला बयान हो, गिरिराज सिंह की यात्रा हो, या फिर उसके बाद सदन के अंदर खड़े होकर के जब अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया, जब एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और उनकी इस बात पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी मुहर लगा दी, तो नीतीश इस बात को समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी सोच क्या रही है, भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। दोस्तों इसी तरह का बयान अमित शाह ने महाराष्ट्र को लेकर दिया था। अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद हम ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव हम शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। चुनाव तो शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे जी नहीं बने, मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। नीतीश समझ गए कि इसी तरीके का प्लान बिहार में लागू किया जाएगा, इसी तरीके से काम होगा। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सब कुछ सहते रहे, सुनते रहे, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर जरूर कुछ बोलेंगे। जिस तरह से अमित शाह का बयान है, दिलीप जायसवाल का बयान है, अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, जीतन राम मांझी के बयान आ रहे हैं, चिराग के बयान आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वो कभी उनके पांव छू रहे थे, कभी उनका हाथ पकड़ रहे थे, उनसे वादे कर रहे थे कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने ही बयानों की इस जंग के बीच में नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया। नीतीश कुमार को लगने लगा कि एनडीए में तो उनका कोई नहीं है। अमित शाह बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यही बोलते हैं, जीतन राम मांझी घोषणा पर घोषणा करने लगते हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि उनकी नजर बिहार पर है। ऐसे में नीतीश क्या करेंगे। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही नाराज हैं। नीतीश कुमार को लगता था कि नरेंद्र मोदी उनके लिए चट्टान बनेंगे, नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि नहीं, आप ही हमारा चेहरा है, आपके नेतृत्व में चुनाव होगा, आपको बिहार को आगे लेकर जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। और जब एनडीए की बैठक बुलाई गई, जब यह समझने की कोशिश की गई कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मसला कितना बड़ा है, हमारे सहयोगी दल कितना नाराज हैं, जब यह मीटिंग बुलाई गई तो उस मीटिंग में नीतीश कुमार गए तक नहीं और उस मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं आए। अब ये दोनों बातें किस तरफ इशारा करती हैं, इन दोनों बातों का संदेश क्या है। क्या अगर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को मनाने की, समझाने की कोशिश करते, उनको यह भरोसा दे देते, यह विश्वास दे देते कि आप ही के चेहरे पर चुनाव होगा, बाकी किसी बयान का कोई मतलब नहीं है, तो नीतीश कुमार शायद ना नाराज होते। नीतीश कुमार ने खूब इंतजार किया दोस्तों, 2 बार अपनी यात्रा रद्द कर दी, 3 बार अपनी यात्रा का नाम बदल दिया, लेकिन जब नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से तो कोई कदम बढ़ ही नहीं रहा, तब नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू की और बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अधिकारियों की फौज अपने साथ लेकर नीतीश कुमार उतर पड़े बिहार के जिले जिले में लोगों से मुलाकात करने के लिए। अधिकारियों को साथ लेकर निकले, साफ साफ निर्देश देते हुए निकले कि जनता की सारी समस्याएं दूर की जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार ये माहौल भांपना चाहते थे कि बीजेपी के साथ रहकर नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। तमाम समस्याएं नीतीश कुमार के सामने आई। नीतीश कुमार समझ गए कि अब साथ रहना बहुत मुश्किल है, अब अगर साथ नहीं छोड़ा तो हमारी राजनीति पर सवाल खड़े हो जाएंगे, हमारे सियासी भविष्य पर सवाल खड़े हो जाएंगे।
अब बिहार के लोग तो यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे यह दूसरा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इसी बीच बिहार का सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता है। तेजस्वी यादव जबरदस्त एक्टिव होते हैं और ललन सिंह जो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से सांसद हैं और उसी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम पर खामोश हो जाते हैं। जब नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के बिल पर नहीं बोलते, जब नीतीश कुमार बाबा साहब के अपमान के मसले पर खामोश रहते हैं, तब ललन सिंह गुजरात लॉबी के साथ खड़े नजर आते हैं। जब नीतीश कुमार के सबसे करीबी मनीष वर्मा जिले जिले में बैठक करने की तैयारी करते हैं और ये नीतीश कुमार के निर्देश पर ही करते हैं, तो संजय झा के इशारे पर बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस यात्रा की, इस बैठक की इजाजत नहीं देते और रद्द करवा देते हैं। नीतीश कुमार को यह बात भी चुभती है, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी भी दो फाड़ में बंट चुकी है और नीतीश बिल्कुल नहीं चाहते कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की वो स्थिति हो जाए जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की हो गई। लेकिन फिर भी नीतीश खामोश रहे, नीतीश बार बार चुप रहे। नीतीश को यह भरोसा था कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और वो ये कहेंगे कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव होगा। प्रधानमंत्री चाहते तो नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाते, प्रधानमंत्री चाहते तो नीतीश कुमार के साथ मंथन करके, बैठक करके उनके साथ सारे रास्ते क्लियर करते और ये बताते कि कहीं पर कोई भी असमंजस नहीं है, आप ही फेस हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो खामोश है, नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं बोल रहे और नीतीश कुमार को यही चुप्पी चुभ रही है, यही खामोशी उनको चैन से बैठने नहीं दे रही है और इसी वजह से नीतीश कुमार अब आगे के विकल्पों पर ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार आगे की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाने की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चुप्पी नीतीश कुमार को परेशान कर रही है? इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी करिएगा।